मैं आपका मेरा नाम नीरज कुमार है और मैं यहीं गौर सिटी नोएडा में रहता हूँ। एक्चुअली मैं रहने वाला तो कानपुर का हूँ, बट अभी यहाँ पे जॉब करता हूँ कॉग्निजेंट में। तो आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो यहीं पे रहता हूँ तो गौर सिटी में। क्या दिक्कत हुई थी आपको और किसको किसको दिक्कत थी? एक्चुअली मेरी वाइफ को सबसे पहले प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी। वो उसको 7 अप्रैल को हम्म 7 अप्रैल से उसको फीवर आना स्टार्ट हुआ। हम्म तो स्टार्टिंग में हमें कुछ समझ में नहीं आया। हम्म तो करीब आई थिंक 3 दिन बाद फिर मुझे भी फीवर आने लगा। हम्म तो फिर मैंने सोचा कि किसी डॉक्टर को दिखाते हैं। पहले तो मुझे लगा वायरल है, लेकिन बाद में समझ में आया कि ये कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है। हम्म तो हमने करीब वही फिर डॉक्टर को, एक डॉक्टर है यहाँ पे अजय अग्रवाल जी, उनको रीच आउट किया। उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि ये कोविड के लक्षण है। फिर हमने 15 तारीख को टेस्ट करवाया, 15 अप्रैल को। और 17 अप्रैल को इसके रिजल्ट आए, तो उसमें पता चला कि हमारी रिपोर्ट पॉजिटिव थी। कौन कौन लोग इन्फेक्टेड थे घर में आपके? हमारे घर में मैं, मेरी वाइफ और मतलब हम दोनों ही इन्फेक्टेड थे। बाद में एक्चुअली वाइफ की तबीयत ज़्यादा खराब हुई, तो मम्मी को फिर मैंने बुलाया, तो वो भी इन्फेक्ट हो गई थी। अच्छा, हम सभी लोग इन्फेक्टेड थे। और तो आपने फिर उसके बाद ट्रीटमेंट कहाँ से लिया? ट्रीटमेंट पहले स्टार्टिंग में तो मैंने जैसा कि बताया कि एलोपैथिक ट्रीटमेंट ही लिया था हमने स्टार्टिंग में। और लेकिन एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेने से भी क्या हुआ कि स्टार्टिंग में तो पता नहीं चला। वाइफ का मैंने जो ट्रीटमेंट लिया था वो एलोपैथिक स्टार्ट किया था, लेकिन 8 दिन हो चुके थे वाइफ को, तब भी उसको आराम नहीं मिल रहा था। फीवर चला जाता था, लेकिन बाकी आराम नहीं मिल रहा था। बाकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, जैसे हेडेक होना और ये शरीर में दर्द होना पूरा। आपने इनका चेस्ट का कोई रिपोर्ट कराई थी आपने? हाँ, डॉक्टर ने लिखा था, तो उसमें सीटी स्कैन, चेस्ट का HRCT करवाया था। क्या आया था और उसमें? ब्लड रिपोर्ट भी कराया था। तो उसमें स्कोर इनका था 13/40, मीन्स 1/3 स्कोर था। तो 1/3 चेस्ट वॉज कवर्ड। तो उस केस में फिर मैंने इनको आपके रक्षक इंडिया, एक मेरा फ्रेंड है रक्षक इंडिया करके, रक्षक इंडिया में जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें मेरा एक फ्रेंड है, तो मैंने उसको कॉल किया। तो उसने कहा कि मैं एक बार जो हमारे डॉक्टर्स हैं मैं उनसे कंसल्ट करवा देता हूँ। फिर मैंने उनके डॉक्टर से कंसल्ट किया। जब मैंने उनके डॉक्टर से कंसल्ट किया तो उन्होंने कहा ठीक है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ मेडिसिन देता हूँ, आप उनको कंटिन्यू करिए और उसमें रिजल्ट दिख जाएगा आपको 1-2 दिन। तो किस में आई थी आपके पास मेडिसिन? मेरा फ्रेंड है, फ्रेंड का नाम रितेश है, रितेश शर्मा करके, और वो मेरे साथ नवोदय विद्यालय में पढ़ा हुआ था। हम लोग एक्चुअली नवोदय विद्यालय से हमारी स्कूलिंग हुई है। तो जवाहर नवोदय विद्यालय कानपुर 2003 के पास आउट है, तो वो भी मेरे साथ पास आउट हुआ था। तो उसी टाइम का मेरा दोस्त है, वो भी रक्षक इंडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है। मैंने उसको फोन किया, तो उसने फिर डॉक्टर से बात कराई थी। तो कैसा रिजल्ट रहा? तो जब मैंने वो मेडिसिन देना स्टार्ट किया, तो उससे काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिला और मतलब उसमें काफ़ी हेल्प मिली। लेकिन उसको फिर मतलब थोड़ी सी एक प्रॉब्लम, मतलब मुझे तो बहुत अच्छी तरीके से, मैं तो जल्दी रिकवर हो गया। और शायद उसमें ये भी हो सकता है कि मेरी थोड़ी इम्यूनिटी ज़्यादा अच्छी थी। तो लेकिन वाइफ को ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हुए। तो वाइफ को फिर बाद में क्या हुआ कि सांस की प्रॉब्लम थोड़ी सी बढ़ गई। तो मैंने फिर से फोन किया, फिर से मैंने फ्रेंड से बात की, उसने फिर से डॉक्टर से कंसल्ट कराया। तो उन्होंने फिर मुझे सांस की दवाइयाँ दी, जो सांस को मतलब जो बेसिकली सांस उखड़ रही थी वाइफ की। मेरी वाइफ का मतलब जो ऑक्सीजन लेवल था वो 89 तक पहुंच गया था। तो फिर उसको बहुत सांस फूल रही थी और बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो उसने सांस वाली मुझे दवाइयाँ दी। दैट वाज द लाइफ सेवर। वो लाइफ सेविंग मेडिसिन थी। मैं जैसे ही उसके जीभ पे डालता था, 2 मिनट के अंदर उसकी सांस बिल्कुल नॉर्मल हो जाती थी। तो मतलब वो जो मेडिसिन थी ना, वो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप चाहे जो मेडिसिन चला रहे हो, चाहे कोई भी मेडिसिन चला रहे हो, वो मेडिसिन अगर आपके घर में कोविड पेशेंट है तो आपके पास वो मेडिसिन होनी चाहिए जरूर। और वो मेडिसिन अगर होंगी तो ये समझ लीजिए कि आपको कम से कम जब तक मैंने 89 तक देखा है मेरी वाइफ का, अगर 89 तक आपका ऑक्सीजन लेवल है तब तक तो मुझे मेरी वाइफ की लाइफ उसने सेव करी। और जैसा कि मैंने HRCT स्कोर बताया वो भी 13 था, ठीक है ना। तो उस केस में मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ा, बस आप ये समझ लीजिए। ठीक है, तो अभी आपने फिर से अगेन वाइफ की रिपोर्ट कराई है चेस्ट में, अभी क्या कैसा है उनका रिपोर्ट? तो अभी एक्चुअली
थोड़ा सा पोस्ट कोविड सिम्टम्स थे उसके, मुझे तो बिल्कुल नहीं हुए क्योंकि मैंने रेगुलर दवा भी खाई थी जो रक्षक इंडिया वाली थी, और मैंने मदर अभी आपकी वाइफ ठीक है, आप ठीक हैं, सब लोग? हाँ, अभी हम लोग सब लोग ठीक हैं, बिल्कुल सही है। वाइफ को कुछ पोस्ट कोविड सिम्टम्स है, तो उसी वजह से मैंने फिर से कुछ टेस्ट कराए थे, जैसे चेस्ट का एक्सरे कराया था और ईसीजी कराया था, वो सभी नॉर्मल आया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो आप सेटिस्फाइड हैं रक्षक इंडिया से? हाँ जी, बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। उसने तो मेरी मतलब आप ये समझ लीजिए एक तरीके से मेरी वाइफ की लाइफ सेव की है, और उसके साथ ही मेरी मदर की भी। मेरी मदर जब इन्फेक्ट हुई तो मेरी मदर को तो मैंने स्टार्टिंग से वो सारी दवाइयाँ दी थी जो होम्योपैथिक वाली इनकी रक्षक इंडिया की मेडिसिन हैं, वो मैंने स्टार्टिंग से दी, क्योंकि वाइफ की तो 8 दिन बाद स्टार्ट हुई थी ना। लेकिन इसी वजह से शायद मुझे ऐसा लगता है कि उसके कॉम्प्लिकेशंस कुछ रह गए, लेकिन मदर को मैंने स्टार्टिंग से दी, मतलब इवन मुझे डाउट था कि मदर को भी इन्फेक्शन हो सकता है, तो मैंने 2 दिन पहले से ही उनकी मेडिसिन, जैसे ही मेरे पास आई थी कानपुर से यहाँ पे, मैंने उसी दिन से उनकी मेडिसिन स्टार्ट कर दी थी। तो उनको मतलब जैसे ही वो रिकवर हुई 15-16 दिन बाद में, 15-16 दिन बाद उनका कोविड खत्म हुआ, उसके बाद से वो बहुत तेजी से रिकवर हुई और उनको कोई भी पोस्ट कोविड सिम्टम नहीं है, जबकि उनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, वो 61 साल की है अभी, फिर भी उनको कोई भी पोस्ट कोविड सिम्टम नहीं है, ना तो हेडेक है, ना ही दर्द है, किसी भी तरीके का, ना झंझनाहट है, कुछ भी नहीं है। ठीक है नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना समय दिया। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि लोग आज की डेट में जैसे रश हो रहा है, हॉस्पिटल की तरफ भाग रहे हैं, तो ये कोई एडवर्टाइजिंग वीडियो नहीं है, केवल अवेयरनेस वीडियो है कि लोग कांटेक्ट करें रक्षक इंडिया को, और जो भी दिन और रात हमारी टीम काम कर रही है, कभी भी अगर आप हमसे संपर्क करना चाहेंगे तो हमारी टीम दिन और रात आपके यहाँ जब भी जो भी पॉसिबिलिटी होगी मेडिसिन अवेल कराएगी। कोशिश करें घर पे रहें। मैं भी बस इसमें 2 लाइन जोड़ना चाहूँगा, ये कि आपको भगवान न करे आपके घर में कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर प्रॉब्लम हो रही है और अगर आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, आप जरूर रक्षक इंडिया की मेडिसिन यूज करें, क्योंकि वो लाइफ सेविंग है। नो डाउट आपको जो भी प्रोन पोजीशन और ये सारी एक्सरसाइज, मतलब जो प्रोन पोजीशन करके लेटना होता है, वो सारा कुछ करिए, उसमें जरूर बहुत बेनिफिट है, लेकिन ये मेडिसिन आपकी लाइफ सेविंग है। आपको हॉस्पिटल, शायद आप हॉस्पिटल जाओ और उसमें आपको बहुत ज्यादा पैनिक हो जाओ, तो लेकिन आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये मेडिसिन यूज करोगे। और अच्छा, मैं एक चीज और बता दूं कि जहाँ 50-50 हजार के इंजेक्शन लगवाते हो या 20-20 हजार के इंजेक्शन लगवाते हो, ये बहुत ही नॉमिनल मतलब इन मेडिसिन के चार्जेस हैं, बहुत ही कम पैसे की मेडिसिन और बहुत ही इफेक्टिव हैं। तो आप ये मत सोचिए कि ये लोग कोई बेनिफिट, अपने बेनिफिट के लिए आप ये वीडियो मतलब मेरा शूट कर रहे हैं, या फिर कोई बहुत ज्यादा इनका बहुत ज्यादा कोई पर्सनल बेनिफिट है। दिस इज इन फेवर ऑफ पब्लिक ओनली, दैट्स व्हाट आई वांट टू से। अगर आप चाहते हो, मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो आप सब लोग देखें और इससे आप अपने और अपने परिजनों की लाइफ को सेव कर सकें। धन्यवाद नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद।